फक योर फ्रेंड सर्कल ब्रो। आज की वीडियो का टॉपिक ये है और मैं तेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एडवाइस देने वाला हूँ आज तेरी फ्रेंडशिप्स के लिए, जो कि तेरे को बहुत हेल्प करेंगी एमिंग अपवर्ड्स इन योर लाइफ, तेरे गोल्स, तेरे विजन्स पे जब तू काम करना शुरू करेगा। ये एडवाइस तेरे को राइट टाइम पे मिलेगा एंड मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तू कुछ ऐसी चीज़ें जान जाएगा जो कि यूजुअली जो इंडियन फ्रेंड्स होते हैं, जो उनकी मेंटालिटी होती है, वो कैसे वर्क करती है। एंड तू अपने उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली या कजन्स या ब्रदर्स या किसी के साथ भी शेयर करियो ताकि वो भी इन चीज़ों को लेके अवेयर हो सकें। एंड मोस्टली चीज़ें हमने अपने बड़ों से सुनी हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा, बट कभी उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब किसी हमारे पेरेंट्स ने एक बात को बोला, एक स्टेटमेंट हमें दी, हम कभी उस स्टेटमेंट की डिटेल में उतरे ही नहीं कि कहने का एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका मतलब, इसकी डिटेल क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके इनसाइट्स क्या हैं, इसके नोट्स क्या हैं कि जो मैं यूज करके इम्प्लीमेंट करके अपने आप को और लेवल अप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया रिसेंटली मैं अपने पापा से बात कर रहा था एंड आई वाज टेकिंग सम मनी एडवाइसेस फ्रॉम माय डैड एंड ही टोल्ड मी दैट एक मिलियनियर या फिर एक बिजनेसमैन के दोस्त ना बिजनेसमैन ही होते हैं। और ये चीज मेरे मन के अंदर ना घर कर गई, मतलब बैठ गई कि डज इट रियली वर्क्स दिस वे। फिर मैंने आसपास बिजनेसमैन को देखना शुरू कर दिया, अपने बॉस को देखना शुरू कर दिया, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑनलाइन, उनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू कर दिया। इन यस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मिलियनेयर है, देन देयर फ्रेंड्स आर जस्ट एज सिमिलर टू देम। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में से कुछ लोगों को रिमूव किया, उनको फॉरगिव किया, उनसे माफी मांगी, जो बात मन में बैठी हुई थी उनको लेके उनको क्लियर आउट किया, बात करी एंड आई लेट देम गो कि ब्रो यू हैव अ डिफरेंट पाथ, आई हैव अ डिफरेंट पाथ, आई एम रनिंग डाउन अ वेरी होल डिफरेंट पाथ एंड यू गाइज डिडंट सर्व माय पर्पस एंड आई होप द वेरी बेस्ट फॉर यू, आई बिलीव इन यू एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ and playing that significant role in my life and giving me those good memories as well. I appreciate you on that. I love you and I want you to go down your path, whatever you chooses, what's best for you and what goes good for your life, and yeah, let them go. And कुछ बातें मैंने सीखी जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। शुरू करते हैं मेरी स्टोरी से। जब मैं न्यूजीलैंड आया था 2019 में, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा लगाया, मेरे को एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे भेजा, यहाँ की यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई करी। इट वॉज अ गुड टाइम। बट एक चीज मैंने अभी नोटिस करी उस लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए, इट्स बीइंग 7 years नाउ, सेम मेंटालिटी के लोग, सेम भाषा के लोग, सेम माइंडसेट वाले लोग जो दिल्ली में मेरे साथ थे, जो इंडिया में मेरे साथ थे और जो यहाँ पे भी सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। सो द क्वेश्चन केम अप इन माई माइंड इज, क्या पर्पस था मेरे पेरेंट्स का 20-25-30 लाख रुपए लगा के मुझे इतनी दूर घर से भेजने का, जब मैंने सेम मेंटालिटी के लोगों में ही उठना बैठना है एंड उन्हीं के साथ मैंने अपना लाइफस्टाइल जीना है। देयर इज नो पर्पस ऑफ इट, राइट? अगर मेरे को यहाँ पे भेजा गया है, मेरे को इतने पैसे लगा के यहाँ पे भेजा गया है, दैट मीन्स आई एम नॉट लर्निंग द स्टडीज आई केम टू परस्यू ओवर हियर, बट आई एम लर्निंग द अदर कल्चर, लर्निंग अबाउट न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ओवर हियर, राइट? मुझे ये बात 6 साल के बाद समझ में आई। हाँ, 6 साल के बाद समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम फ्रेंडशिप्स तोड़ दो या फिर बात मत करो, आइसोलेट कर लो। दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग। वो नहीं कर सकते, हर बंदे की बस की नहीं होती है। मैंने कर लिया बट तुम नहीं कर सकते। यस, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आइसोलेट करके अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया एंड आई एम मोर प्रोडक्टिव देन एनीवन अराउंड ऑफ माई एज एंड आई फील गुड अबाउट इट एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ ऑन दिस। सो अगर तुम बाहर जाने की सोच रहे हो या फिर तुम इंडिया में रहते हो, सो ये चीज मन में बिठा के जाना कि वहां जाके सेम मेंटेलिटी के लोग नहीं ढूंढने यार। पेरेंट्स बोलेंगे कि अपने आप को सराउंड कर ले ऐसे लोगों के साथ जो लोग तेरे को प्रोटेक्ट करें या फिर लोगों से घिरा रहे। ओके, ठीक है, लोगों के बीच में रहे, लोगों से बातचीत कर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू लेवल अप, राइट? जब तक लोगों को जानेगा नहीं तब तक लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानेगा, और जब तक प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानेगा तब तक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। बट choose how to choose your circle wisely, that's I'm gonna teach you in this video and शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप का रियल मीनिंग होता क्या है? मेरे को 24 साल की उम्र लग गई इस चीज को समझने में कि फ्रेंडशिप का रियल मतलब क्या है। जब मैंने अपनी पुरानी फ्रेंडशिप्स को रिफ्लेक्ट किया, जब मैं इमेच्योर था और जब मैंने फ्यूचर में जो लोग आएंगे एंड जो लोग अपने 30s में या 40s में या 50s में या अपने पेरेंट्स को देखा, मैंने उनसे बातचीत करके मैंने बस एक फ्रेमवर्क बनाया कि फ्रेंडशिप्स एक्चुअली में होती क्या है। पास्ट को रिफ्लेक्ट किया, लोगों से बात करके उनकी लाइफ में जो वो जी रहे हैं, अपने फ्यूचर को एक इमेजिन किया, उसको रिफ्लेक्ट किया। एंड फ्रेंडशिप्स का बेसिक सा मीनिंग होता है कि जब तुम किसी के साथ फ्रेंडशिप में जाते हो
या तुम किसी को फ्रेंड बनाते हो तो एक निस्वार्थ भाव हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेल्फलेसनेस हो उस बंदे के अंदर, और तुम्हारे अंदर भी वही हो, कोई सेल्फिश मोटिव ना हो एक दूसरे के लिए कि भाई मेरे को अपना काम निकलवाना है, या आई एम बीइंग वेरी अपॉर्चुनिस्टिक and towards this guy and I'll move on quickly, right? Selflessness वाला भाव, निस्वार्थ भावना के साथ जो बंदा तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करे, तुम्हें भी वही इंटेंशन के साथ उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए. That's my take. And जब तुम्हें सामने वाला encourage करे कि yes, you are aiming on the right thing, you are aiming upwards in your life, then keep on doing it, then get along with that guy. उस बंदे के साथ दोस्ती बनाओ जो तुम्हें एक्चुअली में encourage कर रहा है, हौसला दे रहा है, मदद नहीं दे रहा. मार्क कर लो इस चीज को. दैट पर्सन इज पेइंग यू द एनकरेजमेंट, नॉट द हेल्प यू नीड. ये बहुत ही थिन लाइन है जिसको दिमाग में बिठा के रखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा मुझे एक्चुअली में एनकरेज कर रहा है या मेरी एक्चुअली में हेल्प कर रहा है. क्योंकि आजकल सब इतना कमा रहे हैं, ऑनलाइन का जमाना है, सब जॉब्स कर रहे हैं अच्छी, सब पढ़े लिखे हैं, मनी इश्यूज बहुत कम लोगों को होते हैं ना. सो पैसे की मदद करना ना करना वो डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा. बट एक्चुअली में मदद सिर्फ एक हौसले की चाहिए, एक एनकरेजमेंट की चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला बंदा मेरे को कितना अपलिफ्ट कर रहा है और मैं उसको वाइस वर्सा कितना अपलिफ्ट कर रहा हूँ उसके बैड मूड्स में. अगर तुम लड़के हो तो, मैं लड़कियों के साथ वाली फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा. I'm just talking about the boys you hang out with every time and the boys group you have in your life. अगर तुम दिल्ली से देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में से देख रहे हो, this advice is worth कि encourage करने वाला दोस्त सच्चा दोस्त होता है और जो selfless इंसान होता है वो एक सच्चा दोस्त होता है. ये मेरी डेफिनेशन है फ्रेंडशिप की. पहली चीज तो ये है कि हमने वो सुना होगा कि योर सोशल सर्कल शुड बी वेरी स्मॉल. तुम्हारा सोशल सर्कल स्मॉल होना चाहिए. तुम्हारे सर्कल में जितने कम लोग होंगे उतनी भसड़ कम होगी, उतनी मेस कम होगी तुम्हारी लाइफ में. बट सोशल कंडीशनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता. सोशल कंडीशनिंग डिपेंड करती है हमारे सोशल सर्कल्स पे. जब से हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, जॉब करते हैं, हमारा जो सोशल सर्कल क्रिएट होता है ना, वो हमारी सोशल कंडीशनिंग करता है टूवर्ड्स द ह्यूमन रिलेशंस आउटसाइड, टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स द ह्यूमन बिहेवियर, टूवर्ड्स the behaviors we put out towards other people, right? मतलब बहुत डीप चीज है ये. और अक्सर जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं या फिर हम कोई फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं ना, हम उन लोगों का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे सोशल सर्कल में होते हैं. आईना होता है ना, आईना, मिरर. जब हम मिरर में देखते हैं खुद को, वैसे ही सोशल सर्कल्स वर्क करते हैं. जब हम कहीं आते जाते हैं, कहीं उठते बैठते हैं, जब हम बोलते हैं ना, तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसी आईने को, उसी सोशल सर्कल को जिसके साथ हम उठना बैठना पसंद करते हैं. दैट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तुम जैसे होगे तुम सेम बंदों को वैसा ही अट्रैक्ट करोगे. बट अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, अपनी इंटेंशंस, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स को फिक्स कर लोगे, अपने बिहेवियर्स को फिक्स कर लोगे, दैट मीन्स यू गोना अट्रैक्ट द राइट पर्सन हु इज aiming upwards, who is leveling up, who is upgrading his lifestyle, who is genuinely making an improvement and have a good intention towards the humans outside. That defines your social conditioning based on your social circle, which you level up eventually. That's my take. मेरा ये take है इस चीज के ऊपर. दूसरा आता है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर या फिर पैसिव एग्रेसिव फ्रेंड प्रॉब्लम. अब तुमने देखा होगा आसपास, जब तुम कुछ अच्छा करते हो या कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो लोग ना तुम्हें डिस्करेज डायरेक्टली नहीं करते. वो कान को ना ऐसे नहीं पकड़ते, वो कान को ऐसे पकड़ना शुरू कर देते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, वो तुम्हें कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहने लग गया है, मुझे सुनने को मिला है ये, तू बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है अपने आप के ऊपर, तू बहुत ज़्यादा सीरियस रह रहा है लाइफ के अंदर, थोड़ा एंजॉय कर, थोड़ा रिलैक्स कर. मैं तुम्हें आज इसके पीछे का बिहेवियर बताता हूँ कि वो लोग ऐसा तुम्हें क्यों बोलते हैं. वो लोग तुम्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लेवल अप कर रहे हो और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ डर बिठा रही है कि सामने वाला बंदा जो हमारा दोस्त है, फलाना ढिमकाना जो भी है, वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे काम कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा. जब वो तुम्हारी स्टोरीज देखते हैं कि तुम कॉफी पी रहे हो, तुम बुक्स पढ़ रहे हो, तुम रनिंग पे जा रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम अच्छे दोस्तों के साथ, हाई क्वालिटी लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, दैट इज लेवलिंग यू अप इन योर लाइफ. वो लोग तुम्हें बोलेंगे एंजॉय कर थोड़ा यार, तू बहुत सीरियस हो गया है, थोड़ा एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना भी सीख. बट अगर तुम एक्चुअली में वो दिल से वो चीजें कर रहे हो जो तुम्हें इंप्रूव कर रही हैं, देन यू आर fallen in love with those kind of stuff which is helping you level up. And
मैंने अपने दोस्तों को ये जवाब दिया कि भाई मैं उस काम से प्यार कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ, दैट मीन्स yes, I'm having that kick to be more focused on my deep work, मेरे बिजनेस पे या फिर कहीं भी कोई भी एस्पेक्ट है। एंड टोटली मैं नई चीजें सीखना चाहता हूँ, तभी तो मैं लेवल अप कर रहा हूँ। मैंने ये चीज बहुत पहले समझ ली थी, तुम भी ये चीज समझ लो। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, एक बेहतर इंसान बना रहे हो एक्चुअल में, और अगर तुम्हें लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर तुम्हें डिस्करेज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स दे आर शोइंग देयर हिडन इनसिक्योरिटी टू यू। दैट्स इट। वो इनसिक्योर है अंदर से और कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, यू आर द सम एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। जैसी संगत वैसी रंगत। अब ये बात हमने बचपन से सुनी है, हमारे माँ बाप जब हमें बोलते थे कि जैसी संगत होगी ना वैसी रंगत होगी। ऐसा ही कुछ कोट है, मुझे याद नहीं है, बट हाँ, द सम ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद, यू आर द 6th वन। ऑब्वियस ही बात है, मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे भी जो इंडिया में भी थे, मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, सेम थी। स्क्रिप्टेड लाइफ जीनी थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सीखना, मनी कैसे वर्क करता है, मनी रिलेशनशिप क्या होती है वो नहीं सीखनी, करियर क्या होता है, करियर बनता कैसे है, करियर के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नहीं सीख रहे थे। जस्ट एक जिंदगी ना लूप पे चल रही है, सेम पैटर्न में जिंदगी बीत रही है, देयर इज नथिंग न्यू। अब ये नहीं कहूंगा कि मैं रोज जगहों पे घूमता हूँ, जाके ऐसे करता हूँ, बट somewhere or the other I have surrounded myself with the dead. Now what do I mean by this is, अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, है ना, द 4 Hour Week, इस बुक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बताया है। इस बुक का जो ऑथर है, मे बी टिमोथी फेरिस, राइट, ही इज फ्रॉम अमेरिका आई गेस, मुझे पता नहीं है, बट हाँ, मैं उस बंदे की आंखों से उसकी दुनिया को देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने थॉट्स, अपनी सोच विचार, अपनी नॉलेज इस बुक के अंदर डाली है, एंड आई एम लविंग इट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे डिफरेंट करना चाह रहे हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे, तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड तब तुम्हें उनको एक नोट लिख के देना पड़ेगा। जस्ट टेल देम, hey bro, I am running down a very different path in my life. I know you have a different way of living your life. Our minds didn't match now. And I hope and appreciate the very best of you, and I know you will find your meaning and purpose in your life way ahead when you will level up. We both are mature enough and our ways are apart, and see you on the other end when you're gonna also make it. I appreciate you, I believe in you. That's it. उनको ऐसा मैसेज कर दो and move on. और 4th चीज मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, rituals versus values. अब what do I mean by this is, एक बार जरा खुद की फ्रेंडशिप्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, उनको देखो कि जिन लोगों के साथ तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। क्या वो रोज दारू पी रहे हैं? क्या वो रोज बकचोदी कर रहे हैं? क्या वो रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो रोज दारू पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, वेप पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी गंदी हरकतें कर रहे हैं? वो होते हैं रिचुअल्स, रीति रिवाज। और दूसरी तरफ आती है वैल्यूज। अगर तुमने अपनी लाइफ की वैल्यूज को पहचान लिया है कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या है, जिसके बिहाफ पे तुम्हारी वैल्यूज वर्क करती हैं, देन यू गोना चूज द राइट पर्सन इन योर लाइफ बेस्ड ऑन द वैल्यूज, नॉट ऑन द रिचुअल्स। मेरी लाइफ की 22 ईयर्स तक की फ्रेंडशिप्स सारी की सारी रिचुअल्स पर बेस्ड थी। अब फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पर बेस्ड है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स कम है, इसलिए मेरे फ्रेंड सर्कल में 3-4 लोग ही हैं जिनके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, एंड वी आर लिविंग ऑन द एज। वो मेरे को गिव अप नहीं करने देते। अगर मेरे दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट आता है ना, दे लाइक, ब्रो व्हाट द फक, इफ गॉड हैव गिवन यू दैट थॉट इन योर माइंड, देन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, थिंक ऑफ इट। वो गिव अप करने ही नहीं देते यार मेरे को। हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे देखी हुई रील में से भाई सुपर कार, अच्छी सुंदर लड़की, एक यॉट हो, एक विला हो, है ना, पैसे ही पैसे फैले पड़े हो, ऐसे नहीं आती भाई वो। उसके लिए फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट करो, जरूरी है, इंपॉर्टेंस रखता है। तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है जिनके साथ तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो? क्या वो रिचुअल्स पे फ्रेंडशिप बेस्ड है या वैल्यूज पे? जितनी जल्दी इस चीज को दिमाग में बिठा लोगे ना कि वो फ्रेंड के साथ मेरी फ्रेंडशिप रिचुअल्स पे है या वैल्यूज पे है, उसके लिए तुम्हें अपनी वैल्यूज को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला पाथ चुनना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल। एक चीज मैं तुम्हें आज लिख के देना चाहता हूँ कि प्रोमिसेस हर कोई करता है, निभाता कोई एक का दुक्का बंदा ही है। अगर आज से ही तुमने जो तुम्हारी रिचुअल बेस्ड फ्रेंडशिप्स है ना, उन रिचुअल्स को रिमूव कर दिया उन फ्रेंडशिप में से, जस्ट वैल्यूज के बेस पे फ्रेंडशिप्स बनाना शुरू कर दिया कि आसपास तुम देख रहे हो कि हाँ भाई इस बंदे की वैल्यूज क्या है, ये बंदा सेल्फलेस है कि नहीं, ये बंदा एनकरेज करता है कि नहीं, ये बंदा एक्चुअली में कैसा है,
जब तुम प्रॉपर एक एनालिटिक्स बना के फ्रेंडशिप्स को करोगे ना, अब कई लोगों को ये बात बहुत अजीब लगेगी कि ऐसा थोड़ा होता है, और दिस थिंग वर्क्स ब्रो। बैठा है ना अभी अपने घर पे, दोस्तों ने तुझे नहीं बुलाया, बैठा है ना अभी अपने कमरे के अंदर, दोस्तों ने तुझसे बात भी नहीं करी है ना, वो लोग पार्टी करने चले गए, तुझे बुलाया भी नहीं, बैठा है ना, तू मोटा है, तेरी बात नहीं सुनते ना कोई भी, जब तू कुछ बोलता है ग्रुप के अंदर तेरी कोई बात सुनता नहीं है, तेरे कोई विश्वास नहीं करता, सब लोग कहते हैं क्या बकचोदी कर रहा है, क्या बातें चोद रहा है फालतू की, सब लोग यही बोलते हैं तेरे को, तेरी कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि तू खुद की वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा। मैं अपने घर वालों को और अपने पता नहीं कितने लोगों को मैं एडवाइस दे चुका हूँ कि भाई अगर तुम्हें उन लोगों ने नहीं बुलाया, अगर उन लोगों ने तुझे नहीं अप्रिशिएट किया या तेरे को वैल्यू नहीं किया, इसका मतलब तेरे को अपनी वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत है यार। अगर तू लड़का है ना, तुझे अगर आदमी बनना है, तुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेबल के ऊपर, चाहे वो तेरी फैमिली है, चाहे वो तेरे बच्चे हैं, चाहे वो तेरी बीवी है, चाहे वो दुनिया है, चाहे वो तेरा बिजनेस है, चाहे वो तेरी जॉब है, चाहे वो तेरी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो तो खुद है, तेरे को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब तक तू वैल्यू टेबल पे लाके नहीं रखेगा, किसी चीज कोई वैल्यूएबल चीज, कीमती चीज लाके नहीं रखेगा ना टेबल पे, तब तक तेरी वैल्यू बनेगी ही नहीं। तो तेरे को अपनी वैल्यू बनाने की जरूरत है ना, अपने आप के ऊपर काम कर, जिम जा, बॉडी बना, कुछ नए वर्ड सीख, कुछ नए स्किल सीख, बिजनेस कैसे बनता है, वो अमीर है तो अमीर क्यों है, वो गरीब है तो गरीब क्यों है, मैं मिडिल क्लास हूं तो मैं मिडिल क्लास क्यों हूं, क्यूरियोसिटी ही मर गई है बहन, क्यूरियोसिटी जगा ना अपने अंदर की, क्यूरियोसिटी कहाँ चली गई है तेरी। स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टार्ट बीइंग क्यूरियस टुवर्ड्स द थिंग्स, टुवर्ड्स द एस्पेक्ट्स, टुवर्ड्स न्यूमरस अमाउंट ऑफ थिंग्स अराउंड। सोच उनके बारे में कि भाई ये चीजें ऐसे हैं तो कैसे हैं, ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, एंड डीप डाइव इन इट। तेरा ऑब्सेशन दिखना चाहिए लोगों को। रिचुअल्स को रिमूव कर दे आज से ही, और देख तेरे फ्रेंड्स कैसे तिल मिला जाएंगे, देख कि वैल्यू बेस्ड फ्रेंडशिप थी या नहीं, देख वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। ब्रो लिटरली सारे के सारे तेरे लिए एनवी फील करेंगे, दिल फील रिजेंटफुल टुवर्ड्स यू, बट यू जस्ट नीड्स देयर एनर्जी। इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, इट्स होल डिफरेंट टॉपिक। एंड मैं चाहता हूँ अपनी फ्रेंडशिप्स को इस प्रिंसिपल्स पे चूज करना शुरू करो, एंड एक्चुअल पीस मिलने लग जाएगा, बिकॉज you have that actual circle, right? And when you have that actual circle, you actually feel peace. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे छोड़ के चला गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने फुल अप एंड डाउन रिवर्स कर दिया पर्सनालिटी को, आइडेंटिटी को, जस्ट बाय बीइंग अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। बस मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा। देयर इज दिस इंग्लिश कोट which I want to share with you, and it says, if your friendships or if your friends are being truthful towards their own self, then they will be truthful to you as well. होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के अंदर, किसी बढ़िया से टॉपिक के ऊपर, which will help you improve your life in every aspect possible. If you run down the path of self-improvement, remember your effortful efforts will become effortless, like it become effortless for me. See you guys.